गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो बेहतर चल रही होगी, वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। इसी सीरीज़ में आपकी पहली जो क्लास शुरू हुई है पहले सब्जेक्ट की, वो इंडियन इकोनॉमी की शुरू हुई है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की क्लास शुरू हुई है, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। और ये जो क्लासेस हो रही हैं वो आपकी दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल हो रही हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिश्रण की क्लासेस हो रही हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये कंफर्टेबल है। ठीक है, अब जो आपकी फ्री क्लासेस हो रही हैं वो आपकी सारा जो यूपीएससी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हो रही हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सारी क्लासेस हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, इंडियन इकोनॉमी चल रही है आपकी, उसके बाद पॉलिटी, फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, जो भी जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस और जितने भी पार्ट है, सब कुछ आपको फ्री में यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। वो भी आपका लगभग 10 से 12 महीने में पूरी तैयारी आपकी फ्री में यहाँ पे करा दी जाएगी। ठीक है, इसी रेफरेंस में आपको यहाँ पर पूरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, मुहैया कराई जा रही हैं। फ्री में जो बुक्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, इकोनॉमी की जो बुक है वो आपको मिल गई है टेलीग्राम पर। धीरे धीरे और भी जो सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट होंगी वैसे वैसे आपकी पूरी फ्री बुक्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर जो लोग अभी बुक जिनको नहीं मिली है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके आपको बुक वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो 9711141048 इस पर आप व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप कॉल कर दें, आपको वहाँ पर गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज का आपका लेक्चर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे जो ये प्रोग्राम चल रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम की जो क्लासेस हैं, जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको कोई समस्या है, जैसे तैयारी कहाँ से करें, आप टॉपर्स कॉपी को आप कहाँ से मिलेगा, आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से रेफरेंस बुक पढ़ें, ये सारी जो मेंटरशिप वाली क्लास है वो आपको हमारे एक दूसरे चैनल शुभम मिश्रा वाले नाम के चैनल पर आपको ये मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 मेंटरशिप क्लास यहाँ पर मिली है शुभम मिश्रा वाले चैनल पर। जिस शुभम मिश्रा वाले चैनल पर जो मेंटरशिप क्लास हुई है 2, उसकी लिंक जो है दूसरी क्लास की वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। शुभम मिश्रा वाले चैनल पर जो मेंटरशिप क्लास अपलोड हुई है, तो यहाँ पर तो यूपीएससी की जो सब्जेक्ट है उसकी क्लास हो रही है, लेकिन मेंटरशिप वाली क्लास यहाँ पर हमारे दूसरे ओनली यूपीएससी के दूसरे चैनल शुभम मिश्रा वाले पे हो रही है। जाइए उसको सब्सक्राइब करें, उस पर जो वीडियो अपलोड हुई है उसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उसे जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। वहाँ पे आप यकीन मानिए टॉपर कैसे कॉपी बनाते हैं, उसकी जो नोट्स कैसे बनाते हैं, वो लिंक यहाँ पर वीडियो अपलोड की गई है, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए और आप उसको ऐसे फॉलो करें। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आपकी आज की ये क्लास। लेक्चर नंबर आपका 17 है। ठीक है, आज आपका लेक्चर इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस हम देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 17 आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, और प्लीज़ सबसे पहले लाइक किया करें इस वीडियो को और कमेंट किया करें कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं नहीं अच्छी, जो भी है आप कमेंट किया करें। और इसी के साथ साथ 5 लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चाहे वो तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई रिलेटिव हो, अपने दोस्त यारों को, 5 लोगों को कम से कम प्रतिदिन शेयर किया करें। ठीक है, शेयर करते हैं तो कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। जो आपका कल का लेक्चर था वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि क्या हमने वहाँ पर मेजर टॉपिक पढ़ा था। आपको याद है आरबीआई का ओम्बड्समैन स्कीम जो था, डिजिटल पेमेंट को जो बढ़ावा देने के लिए ओम्बड्समैन स्कीम आया था, वो पढ़ा था हमने लास्ट क्लासेस में। कमेंट में बताएं ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में बताएं ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, आरबीआई ने जो ये ओम्बड्समैन स्कीम लेकर आया था वो क्या है। चलिए आज की जो क्लासेस है, लास्ट क्लासेस में मैंने बोला था, जब एंड कर रहा था मैं तो बोला था आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अभी थोड़ा पॉज करते हैं। एक टॉपिक रह गया है आपका जो आपका 2000 की जो नोट है उसे आरबीआई ने विड्रॉ किया है, उस पर एक टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको आज की क्लासेस में डिस्कस करता हूँ फर्दर। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं कि सर जो आरबीआई है वो आरबीआई ने यहाँ पर क्या कर लिया है, 2000 की नोट को क्या कर लिया है, यहाँ पर विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, मतलब हटा लिया है चलन से। ठीक है, तो क्या है भैया, सबसे पहले कि
जो आपकी 2000 की जो नोट हैं, 2000 की नोट है, वो क्या है, आरबीआई ने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। बट क्या है, कंटिन्यूड एज लीगल टेंडर, आरबीआई ने कहा है। अब बात को समझिएगा, लीगल टेंडर, बात को समझिएगा, उसके बाद मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है RS 2000 नोट, यहाँ पर लिख देते हैं नोट विड्रॉन बट कंटिन्यूड एज लीगल टेंडर। आरबीआई ने कहा है कि 2000 की नोट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम चलन से हटा दे रहे हैं, लेकिन ये अभी भी लीगल टेंडर यानी कि वैधानिक मुद्रा जारी रहेंगी। ठीक है, बात को समझिएगा। आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि 2000 की नोट चलन से क्या कर रहे हैं, चलन से हटा दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब, अभी भी ये नोट जो है वो वैधानिक मुद्रा रहेगी, वैधानिक मुद्रा रहेगी। ठीक है, अभी बात को समझिए। देखिए ये तो आप अगर समझ में आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो मैं आपको फर्दर अभी समझाता हूँ। देखिए पहले घटनाक्रम आपको समझाता हूँ क्या क्या हुआ। आप सभी जानते हैं 2016 नवंबर में क्या हुआ, 2016 8 नवंबर 2016 की वो तारीख, आपको डेट आपको याद होगी, जब देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लाइव आकर कहा कि आज से देश में 1000 और 500 की जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रही, वैधानिक मुद्रा नहीं रही। ठीक है, क्या किया, डीमोनेटाइज कर दिया था, 1000 और 500 की नोटों का चलन बंद कर दिया। ठीक है, तो 2016 नवंबर में क्या हुआ, आरबीआई ने उस टाइम क्या इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद 2000 की नोट यहाँ पर आरबीआई लेकर आया। ठीक है, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड क्या है, RS 2000 नोट। ठीक है, 2000 की नोट आरबीआई ने यहाँ पर लेकर आया टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अभी मैं समझाता हूँ इसको, घबराइएगा मत। इकोनॉमी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इन ए फास्टर मैनर आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, ऑफ RS 500 एंड RS 1000 नोट्स। ठीक है, देखिए आरबीआई ने क्या कहा, आप बात को समझिएगा। 2016 नवंबर में जब आरबीआई ने क्या किया, जो आपका 2000 और आपका जो 500 और 1000 की जो नोट जब वो डिमोनेटाइज कर दिया, तो आरबीआई क्या किया, आरबीआई ने 2000 की नोट यहाँ पर लेकर आया आरबीआई, और कहा कि नोटों की किल्लत पूरा करने के लिए इसको छापा जा रहा है। 2000 की नोट, आरबीआई इंट्रोड्यूस 2000 नोट टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन ए फास्टर मैनर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि 2000 की नोट लाया जा रहा है किस चीज़ के लिए, हमारी जो करेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति लाने के लिए, नोट की किल्लत को पूरा करने के लिए इसको छापा जा रहा है 2000 की नोट को। ठीक है, तो 2000 की नोट आप जानते हैं सर्कुलेशन में आ गई। उस टाइम क्या आई, 500 जब 1000 की नोट जब बंद हुई तो उस समय क्या आई, 500 की नई नोट आई और किसकी, 2000 की नोट। ये नई नोट दो तरह की आई थी, है ना, 500 और 2000 की। ठीक है, तो 500 2000 की नोट यहाँ पर आपकी आ गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, 2016 में तो यह आ गई थी, उसके बाद क्या हुआ, देखिए घटनाक्रम आप देखिए। उसके बाद 2018 और 19 में क्या हुआ, ये प्रिंटिंग ऑफ 2000 बैंक नोट वाज स्टॉप्ड। बात को समझिएगा, जो आपकी 2000 के नोट की प्रिंटिंग है वो बंद कर दी गई। क्या कर दी गई, प्रिंटिंग ऑफ RS 2000 नोट वाज स्टॉप्ड। बात को समझिएगा, 2000 की नोट जो
उसमें आई थी, चलन में आई थी 2018-19 में। क्या हुआ, आरबीआई ने क्या कर दिया, 2000 की नोट का मुद्रण मतलब छापना, इसको 2000 की नोट को छापना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, यहाँ पर छापना तो बंद कर दिया, लेकिन अभी भी ये मार्केट में थी, लोग प्रयोग कर रहे थे ये, यानी कि अभी भी क्या थी, ये सर्कुलेशन में थी और लीगल टेंडर भी थी। ठीक है, अब देखिए ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, मैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं ना कि 2000 की नोट अब जो है आपका सर्कुलेशन में नहीं है, यानी कि प्रचलन में नहीं है ना, चलन में नहीं है। आप देखते हैं मार्केट में देखते होंगे 2000 की नोट अब नहीं होगी। आरबीआई ने कहा था साफ कि क्या बोलते हैं, अब ये चलन में नहीं है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या अभी भी 2000 की नोट ये क्या गैर कानूनी है नहीं है, इसी टॉपिक पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक आपका बचा हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ, 2018-19 में प्रिंटिंग ऑफ RS 2000 नोट वाज स्टॉप, यानी कि जो मुद्रण है 2000 के नोटों का, वो 2018-19 में आरबीआई ने इसको बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 23 मई 2023 को क्या हुआ, 23 मई 2023, देखिए बात को समझिएगा। आरबीआई से क्या आरबीआई ने क्या किया कि लोगों को कुछ बताया। आरबीआई ने लोगों से कहा कि 2 चीज़ों पर आप काम करें। ठीक है, आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने लोगों से कहा कि निम्नलिखित अभी 2 विकल्पों पे आप काम करें। आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने लोगों से यानी पब्लिक से कहा, लोगों से कहा कि क्या कहा, देखिए यहाँ पर क्या कहा लोगों से, आप ये देखिए यहाँ पर जब बंद कर दिया नोट 2000 की आरबीआई ने, तो लोगों को बंद करने के बाद लोगों से क्या कहा आरबीआई, यहाँ पर 2 विकल्प दिए हैं लोगों के सामने। ठीक है, यहाँ पर लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखा है आरबीआई ने, क्या है, ऑप्शन एट बैंक। ठीक है, ऑप्शन एट बैंक। 1 मिनट में, इस पेज थोड़ा सा एंड हो गया है, पेजेस में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, ऑप्शन एट बैंक, और एक क्या था, लिमिटेशन। बात को समझिएगा, अभी मैं इसको बताता हूँ। पहला, जब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इस नोट को मुद्रण को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद 23 मई 2023 को आरबीआई ने कहा, आरबीआई ने क्या किया, कहा आप सर्कुलेशन में नहीं है। 23 मई को अनाउंस किया आरबीआई ने कि अब 2000 की नोट जो है वो चलन में नहीं रहेगी, और जब चलन में नहीं रहेगी तो यानी कि आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे उसका। तो जब आपके पास जो 2000 की नोट पड़ी हुई हैं उसका क्या करेंगे आप, तो आरबीआई ने उसके लिए आपको क्या किया, आरबीआई ने 2 विकल्प आपके सामने रखे। पहला विकल्प क्या रखा, पहला विकल्प रखा कि डिपॉजिट द नोट इन योर बैंक अकाउंट, यानी आप अपने बैंक खाते में वो जमा कर दे, 2000 की नोट क्या करवा दे, जमा कर दे। पहला क्या कहा, डिपॉजिट द नोट, वही 2000 की नोट, डिपॉजिट द नोट इन योर बैंक अकाउंट, वही मतलब अपने बैंक खाते में जमा करवा दें। ठीक है, अपने बैंक खाते में जमा करवा दें। ठीक है, और अब जब बैंक खाते में जमा करवा दे तो इसमें क्या लिमिटेशन है, क्या कुछ, देखिए लिमिटेशन का मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं, पहला कि जब जमा आप करवाएंगे अपने, जैसे आपके पास मान लेते हैं कुछ पैसे हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए हैं या फिर 10,000 हैं, तो आपके मन में आ रहा होगा कि यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 1 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 2-2 हज़ार रुपये वाली नोट में, यानी मतलब 2-2 हज़ार की 5 लाख रुपए तक की नोट आपके पास है, 2-2 हज़ार की। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आरबीआई ने कहा कि अपने बैंक खाते में जमा करवा दे इसको, तो क्या इसमें कोई लिमिटेशन भी होंगी क्या कि इतने तक जमा करवाना है या फिर ऐसा कुछ? तो आरबीआई ने कहा कि नहीं भैया, नो लिमिट, मतलब इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, वाट एवर मनी यू हैव यू कैन डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या कहा आरबीआई ने? आरबीआई ने कहा कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, वॉट एवर मनी यू हैव कैन डिपॉजिट, मतलब आपके पास जो भी पैसे हैं उसकी कोई लिमिट नहीं। 5 लाख रुपए हैं, 2 लाख, 1 लाख 50,000, 20,000, 5,000, जो भी आपके पास पैसे हैं 2-2 हज़ार रुपये वाली नोट करके, वो आप उस पर कोई लिमिट नहीं है, आप जाकर वहाँ पर बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 2 लाख रुपए हों
ठीक है, चाहे 2 लाख हो, 5 करोड़ हो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है, आप जितने हो आप ले जाके वहाँ जमा करा दीजिए, ठीक है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब ये एक ऑप्शन तो आपके सामने ये रखा बैंक में ले जाकर जमा कराने का। दूसरा ऑप्शन क्या आरबीआई ने रखा, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए दूसरा। और आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा एक्सचेंज 2000 नोट जो है वो आप क्या कर सकते हैं, वो एक्सचेंज कर सकते हैं अदर नोटों से। क्या कर सकते हैं कि 2000 रुपये वाली ये जो नोट है, क्या कर सकते हैं, RS 2000 की नोट ले जाकर बैंक में क्या करें, ले जाकर बैंक में दे दें, और इसके बदले क्या करें, इसके बदले आप क्या करें, आप ये जो एग्ज़ाम्पल आपकी 100 रुपये की नोट या फिर 200 की या फिर 500 की नोट इसके बदले ले लें। मतलब आप ले जाएं एक बार में और 2000 की जितनी नोटें हैं आपके पास वो उन्हें दे दें, और उसके बदले में आप 100 रुपये की, 200 रुपये, 500 रुपये की नोट ले लें। अब इस पर क्या लिमिटेशन क्या थी, क्या कुछ इस पर लगाई थी आरबीआई ने कि या फिर कितना भी 5 करोड़ भी ले जाएं तो आप इसका बदल के 100, 200, 500 ले लें। तो इस पर जो है आरबीआई ने क्या किया, लिमिटेशन लगाया इस पर। क्या किया आरबीआई ने, क्या कहा इस पर, आरबीआई ने कहा कि 20,000 रुपये तक आप एक बार में, कितना, 20,000 पर विजिट, मतलब एक बार में आप 20,000 रुपये तक 2000 के ले जाके और ये ले सकते हैं। 2000 मतलब 100, 200, 500 की नोट अगर आप 20,000 रुपये एक बार ले जा रहे हैं तो ही आपको ये इसकी बदलवा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें। यानी कि वो कह रहे थे कि 20,000 रुपये एक बार में आप ले जाएंगे तो आप इसको कैश में ले सकते हैं, नोटों के बदले ये नोट ले सकते हैं 100, 200, 500 की। उससे ज़्यादा है तो अपने बैंक अकाउंट में आप जमा कर दीजिए। तो ये क्या है, आरबीआई ने 2 विकल्प, 2 ऑप्शन आपके सामने रखे थे 2000 की नोट सर्कुलेशन में बंद करने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपके माइंड में आना चाहिए कि देखिए ये जो 2000 की नोट है वो डीमोनेटाइज्ड किया था। क्या किया था, सॉरी, ये जो 2000 की नोट थी वो डीमोनेटाइज्ड नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, सर्कुलेशन से वापस लिया है। क्या है, ये जो आरबीआई ने क्या किया है, 2000 की नोट डीमोनेटाइज नहीं किया है। क्या है, डीमोनेटाइज नहीं किया है, यानी कि आपका विमुद्रीकरण नहीं किया है। ये जो 2016 में क्या हुआ था, 500 की नोट और 1000 की नोट जो थी आपकी, ये जो 500 और 1000 की नोट थी आपकी 2016 में, वो क्या हुई थी, वो डीमोनेटाइज कर दी गई थी, विमुद्रीकरण कर दी गई थी। यानी कि कहा गया था कि अब ये आपका लीगल टेंडर नहीं है, वैध मुद्रा नहीं है, ठीक है। और इसका प्रयोग अब क्या होगा, इसका प्रयोग क्या अब होगा कि अब गैर कानूनी होगा। मतलब अगर आप आज की डेट में ये 500 रुपये की नोट और 1000 रुपये की पुरानी वाली नोट जो 2016 से पहले तक थी, नवंबर 2016 से, वो आप कहीं ले जाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो कोई लेने से मना कर देगा और आप इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते, ठीक है। लीगल टेंडर नहीं है, वैधानिक मुद्रा नहीं है। लेकिन अभी जो 2000 की नोट है, जिसे आरबीआई ने क्या किया है, इसको क्या किया है, आरबीआई ने चलन से बाहर किया है, चलन से बाहर किया है, लेकिन डीमोनेटाइज नहीं किया। अगर आप कहीं ले जाते हैं इसको 2000 रुपये की नोट तो लोग लेने से मना कर देंगे, लेकिन ये लीगल टेंडर अभी है। क्या है, डीमोनेटाइज क्या है, क्या है, लीगल टेंडर है, अभी डीमोनेटाइज नहीं है। बात को समझिएगा, मैं आपको एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए RS 2000 नॉट डीमोनेटाइज, नॉट डीमोनेटाइज्ड, ठीक है, बट विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, ठीक है। बात को समझिएगा, 2000 की नोट क्या है, 2000 की नोट का क्या नहीं हुआ है, का विमुद्रीकरण नहीं हुआ है, विमुद्रीकरण नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं किया गया है, बल्कि क्या किया गया है, बल्कि इसको प्रचलन से बाहर, इसको चलन से वापस ले लिया गया है, वापस ले लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका क्या है, इसका 2000 की नोट का विमुद्रीकरण नहीं हुआ है, बल्कि इसको चलन से वापस ले लिया गया है। समझ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं
अगर मान लेते हैं इसका आपका 5,000, आप ये कह सकते हैं कि 1,000 रुपये, या फिर ये कह सकते हैं आप 20,000 रुपये का जो अमाउंट है वो आपका 2-2 हज़ार रुपये करके आपके पास है। अगर 2-2 हज़ार रुपये की नोट, अगर 20,000 का अमाउंट आपके पास है, तो इसको ये आप कहीं ले जाके प्रयोग नहीं कर सकते, कोई लेगा ही नहीं जब चलन में ही नहीं है। तो ये चलन में नहीं है, चलन में तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये लीगल टेंडर, यानी कि ये वैध, ऐसा नहीं है कि सरकार ये कह दी है कि आपका गैर कानूनी है। नहीं, गैर कानूनी नहीं है। विमुद्रीकरण मतलब लीगल टेंडर, ये जो है लीगल टेंडर अभी भी बना हुआ है, विमुद्रीकरण नहीं हुआ है इसका, ठीक है। तो ये गैर कानूनी नहीं है, बल्कि सिर्फ ये क्या है, चलन से बाहर की गई है, गैर कानूनी नहीं है 2,000 की नोट, बल्कि इसे चलन से बाहर किया गया है, वापस ले लिया गया है। तो ये दिमाग में आपको बैठा के रखना है, स्टेटमेंट में कभी पूछ लिया जाएगा, यूपीएससी एक स्टेटमेंट में आपके सामने रख देगा, आप इसमें कंफ्यूज होकर कुछ लगा कर चले आएंगे। तो बिल्कुल क्लियर कट बात की, 2,000 की नोट का विमुद्रीकरण नहीं हुआ है, बल्कि इसे चलन से सिर्फ वापस किया गया है, ठीक है। तो अभी मैं इन चीज़ों को अभी थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा, आपको आगे एकदम क्लियर क्रिस्टल इन चीज़ों पर आपको डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अब क्या हुआ, नाउ आगे क्या हुआ। देखिए 2023 जून में एक रिपोर्टर ने पूछा आरबीआई से कि जो 30 सितंबर, अच्छा यहाँ पे क्या किया गया था, आपको क्या किया आरबीआई ने, इस बात को समझिएगा। आरबीआई ने लोगों से कहा था, क्या कहा था कि ये बैंकों में जमा करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं अपनी नोट। ये कब तक कहा था आरबीआई ने? आरबीआई ने कहा था 23 मई 2023 तक। आप क्या कहा था? 23 मई 2023 तक क्या आप इसे बदलवा सकते हैं, ठीक है, बदलवा सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो 23 मई 2023 तक इसे कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, आरबीआई एक रिपोर्टर ने पूछा, एक चैनल के रिपोर्टर ने 2023 जून में पूछा, जून 2023 में रिपोर्टर ने पूछा, क्या पूछा भाई, उस आरबीआई के आपके गवर्नर से पूछा कि 30 सितंबर के बाद, ये जो 30 सितंबर के बाद जो 2000 की नोटों का लीगल टेंडर से क्या वापस ले लिया जाएगा क्या? बात को समझिएगा। उनसे पूछा कि क्या ये लीगल टेंडर 30 सितंबर के पास नहीं रहेगा क्या, ये जो आपकी 2000 की नोट है। यहाँ पे क्या कहा गया था, यहाँ पे कहा गया था कि 23 मई 2023 को आरबीआई ने इससे कहा था लोगों को, 23 मई 2023 को आरबीआई ने लोगों को कहा था कि आप क्या करें, आप 30 सितंबर तक इसको क्या कर दें, 30 सितंबर 2023 तक ये ऐसे करा दें, डिपो अपनी बैंकों में जमा करा दें, या फिर 2000 की नोट बदलवा कर और अन्य करेंसी ले लें, 100, 500, 200 की, ठीक है। तो एक रिपोर्टर ने पूछा जून 2023 में कि ये जो आपकी 2000 की नोट है, 2000 की नोट को लीगल टेंडर से वापस ले लिया जाएगा। मतलब रिपोर्टर ने पूछा कि आपका कि ये आरबीआई से कि 30 सितंबर के पास, 30 सितंबर 2023 के बाद, ठीक है, 23 के बाद ये क्या किया जाएगा कि क्या इसको लीगल टेंडर से वापस ले लिया जाएगा। तो लीगल टेंडर से वापस, लीगल टेंडर मतलब वैधानिक मुद्रा नहीं रह जाएगी, जो मैंने अभी आगे आपको पढ़ा है कि वैधानिक मुद्रा है। तो रिपोर्टर ने आरबीआई से पूछा क्या ये लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा क्या, इसको भी वापस ले लेंगे क्या आप। तो आरबीआई के जो आपके गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो सच आइडिया। बात को समझिएगा, जो आरबीआई के गवर्नर ने, उन्होंने क्या बोला, देयर इज़ नो सच आइडिया। इसका मतलब क्या समझा जाए, मतलब उन्होंने बोला अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो 2023 जून में क्या बोला आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने, क्या बोला कि देयर इज़ नो सच आइडिया। इसका मतलब अब क्या समझा जाए, इसका मतलब ये समझा जाए, बात को समझिएगा। जवाब क्या दिया इन्होंने, जवाब दिया कि देयर इज़ नो सच आइडिया, मतलब अभी इस पर कोई विचार नहीं है, ऐसे कोई आइडिया नहीं है इस पर। तो अब इस पर 2 प्रश्न उठते हैं, ठीक है, इस पर 2 प्रश्न उठते हैं, क्वेश्चन, कई क्वेश्चन अराइज आपके माइंड में होंगे, क्वेश्चन, और इस पर व्याख्या, इंटरप्शन आपकी जो है, इंटरप्रिटेशन आपकी जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब इसका आंसर मैं अब इसको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहला आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, इस 2000 जो नोट है वो फिएट मनी है या नहीं, ठीक है। RS 2000 फिएट मनी
क्या 2000 की नोट जो है वो फिएट मनी है या नहीं? फिएट मनी क्या है? मैंने पहली क्लासेस में, दूसरी क्लासेस में आपको फिएट मनी के बारे में बताया था। फिएट मनी क्या है? सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? फिएट मनी। तो सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? फिएट मनी। तो प्रश्न ये उठता है, क्या 2000 की नोट फिएट मनी है या नहीं है? तो अभी इसका आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी मैंने डिस्कस किया, अभी पूरे घटनाक्रम को आपको डिस्कस किया। जून 2023 में रिपोर्टर ने पूछा कि 2000 की नोट, आरबीआई के जो आपके गवर्नर थे उनसे पूछा कि क्या 2000 की नोट को लीगल टेंडर से वापस ले लिया जाएगा? उन्होंने कहा कि अभी ऐसा देयर इज नो सच आइडिया, अभी इस पर कोई ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। तो उसका मतलब अभी क्या निकाला जाए? इसका ये मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये प्रश्न अगर आपके सामने आता है कि RS 2000 नोट फिएट मनी, यानी 2000 की नोट जो फिएट मनी है या नहीं, तो बिल्कुल ये फिएट मनी अभी है। ठीक है, यस, यानी कि सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा अभी भी है, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने अभी बिल्कुल नहीं कहा है कि ये गैर कानूनी मुद्रा है। इसे अभी सिर्फ चलन से बाहर किया है और डिमोनेटाइजेशन इसका नहीं किया है। तो अभी क्या है? ये फिएट मनी है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि इज RS 2000 लीगल टेंडर, लीगल टेंडर, क्या 2000 की नोट वैधानिक मुद्रा है वैधानिक मुद्रा है या नहीं है? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। है, हाँ, अभी भी है ये वैधानिक मुद्रा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने अगर ये आता है कि जो 2000 की नोट विड्रॉ की गई, क्या सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दी गई है? इज RS 2000 इन विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन? क्या 2000 की नोट जो है वो चलन से बाहर कर दी गई है? तो बिल्कुल हाँ, यस, बिल्कुल इसे चलन से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, प्रयोग में नहीं है अभी। ठीक है, क्या है? प्रयोग में नहीं है अभी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि कह सकते हैं इस डेट जो RS आपके 2000 की नोट वो है डिमोनेटाइज हुई है या नहीं हुई है? दो 2000 की नोट क्या डिमोनेटाइज हो गई है? विमुद्रीकरण उसका हो गया है, हुआ है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका आंसर होगा नॉट येट, अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तक इसका 2000 की नोट जो है वो डिमोनेटाइज नहीं हुई है। ठीक है, तो क्या है भैया, जो 2000 की नोट अभी फिएट मनी है या नहीं है? बिल्कुल है। लीगल टेंडर है या नहीं अभी 2000 की नोट? बिल्कुल अभी लीगल टेंडर है, वैधानिक मुद्रा है। ठीक है, 2000 की नोट क्या सर्कुलेशन से बाहर ले ली गई है? बिल्कुल हाँ, ले ली गई है। क्या 2000 की नोट डिमोनेटाइज हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये जो कहा गया है कि ये इसका आधार क्या है, इसका मैं कैसे कह रहा हूँ ये कि 2000 की नोट अभी डिमोनेटाइज नहीं हुई है? देखिए, 2024 जनवरी में आरबीआई की वेबसाइट पे ये पोस्ट किया गया, डाला गया। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अभी 2000 की नोट जो है वो डिमोनेटाइज नहीं हुई है। ठीक है, तो 2024 जनवरी में आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर डाला। इससे ये पता चलता है कि 2000 की नोट वो अभी डिमोनेटाइज नहीं हुई है। ठीक है, अभी इसका विमुद्रीकरण नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है पुख्ता सबूत? आप उनके वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में कुल कितनी बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है? कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं पता गूगल करें, वो कमेंट करके बताएं, गूगल कर सब कुछ कि 2000 आपकी जो विमुद्रीकरण है वो भारत में कुल कितनी बार हुआ है। आप जितनी बार हुआ है वो लिखें और किस ईयर में हुआ है वो भी लिखें, कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं पता तो गूगल करके, गूगल के माध्यम से आप उसको गूगल करें, पता करें कितनी बार हुआ है, क्या है, कैसे है। ठीक है, अब चलिए एक और जो डेटा निकल के सामने आया। एक तो पहले की वेबसाइट से, आरबीआई की वेबसाइट से ये पता चलता है कि अभी 2000 की नोट डिमोनेटाइज नहीं की गई है। ठीक है, सिर्फ सर्कुलेशन से बाहर की गई है, चलन से बाहर की गई है, यानी प्रयोग में नहीं है, बल्कि उसका डिमोनेटाइजेशन नहीं किया गया है अभी। ठीक है, अब 2024 जनवरी में देखिए, जनवरी में जो 2024 में ये पता चलता है आरबीआई से कि ओवर 97%,
यानी 97% तक जो 2000 की नोटें थी वो नोटें क्या हैं, आरबीआई के पास वापस चली गई हैं, लोगों ने वापस कर दिया है। ठीक है, लोगों ने 2000 की नोट जो है वापस कर दी। ठीक है, 97% लोगों ने 2000 की नोट को वापस कर दिया। ठीक है, और सिर्फ कितना बचा है उनके पास, सिर्फ सर्कुलेशन मतलब लोगों के पास अभी कितना बचा है, अभी जो लोगों के पास बचा है वो 9330 करोड़। ठीक है, 9330 करोड़ जो नोटें हैं, मतलब जो वर्थ जिसकी कीमत है 9330 करोड़ की नोट जो है वो अभी भी रिटर्न नहीं की गई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2024 जनवरी के आंकड़े हैं। ठीक है, ये बताते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आरबीआई ने 2000 की नोट को वापस क्यों लिया। ठीक है, आरबीआई ने 2000 की नोट को वापस क्यों लिया, प्रश्न ये उठता है 2000 की नोट जो आरबीआई ने वापस क्यों लिया। ठीक है, ठीक है, 2000 की नोट को क्यों चलन से हटा दिया, क्यों चलन से हटा दिया। ठीक है, प्रश्न ये उठता है। देखिए, अब जब ये प्रश्न आपके सामने आता है, आपसे कोई पूछता है कि आरबीआई ने 2000 की नोट को वापस क्यों हटा दिया, विड्रॉन क्यों किया, सो वी विल ओनली प्रिपेयर द ऑफिशियल रीज़न गिवन बाय द आरबीआई। बात को समझिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ आरबीआई के जो आधिकारिक रूप से आरबीआई ने कहा है उन्हीं को क्या मानेंगे, रीज़न मानेंगे, उन्हीं रीज़न को हम लोग सही मानेंगे। बात को समझिएगा, इस पर हमें पॉलिटिकल नहीं होना है, राजनीतिक रूप से इन्वॉल्व नहीं होना है, क्यों आरबीआई ने किया, विपक्ष क्या कह रहा, हमसे कुछ नहीं मतलब है। क्या है, सिर्फ एक और क्लियर कट बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि वी विल ओनली प्रिपेयर द ऑफिशियल रीज़न गिवन बाय द आरबीआई। ठीक है, मतलब आरबीआई ने जो कहा है, जो कारण बताए हैं, वही हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, तो कारण आरबीआई ने क्या बताया है वो सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि कई लोग ये पूछेंगे कि पॉलिटिकल मत होइएगा, कहने का मतलब है जो आप एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम पास करके आपको ऑफिसर बनना है, तो कहने का मतलब है किसी भी राजनीति में मत पड़िए, जो आरबीआई ने कहा वही सत्य है। ठीक है, सरकार की नीतियाँ जो हैं, अच्छा जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ जो जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उस पर आप पॉलिसीज़ पर क्वेश्चन मार्क मत करें थोड़ा। हाँ, ये है कि कहीं कुछ खामियां हैं उस पर तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्रिटिसाइज़ आप थोड़ा सा लिमिट में करें कि ठीक है, कहने का मतलब ये है। और आंसर लिखते टाइम पर भी इसका आपका क्या होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वापस क्यों लिया, ये आरबीआई ने क्या कहा, इसका क्या रीज़न दिया वो देखिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आरबीआई ने कहा कि करेंसी की कमी को देखते हुए अस्थायी रूप से, अस्थायी तौर पर, अस्थायी उपाय के तौर पर 2000 की नोट जो है वो हमने जारी की थी और अब अन्य करेंसी नोटों की पर्याप्त आपूर्ति हो चुकी है। बात को समझिएगा, इन्होंने क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि करेंसी की कमी के कारण, आरबीआई ने क्या कहा, करेंसी की कमी को देखते हुए अस्थायी रूप से, अस्थायी उपाय के तौर पर, ठीक है, 2000 की नोट, 2000 का नोट जारी किया गया। ठीक है, और जारी किया गया। अब क्या कहा, अब अन्य करेंसी जो है, अन्य जो नोट हैं, अन्य करेंसी, क्या कहा, अब जो अन्य करेंसी है, करेंसी नोटों की पर्याप्त आपूर्ति है। बात को समझिएगा, पहला रीज़न क्या दिया आरबीआई ने कहा कि 2000 की नोट हम तब जारी किए थे, जैसे कि आपको पता है कि 500 और 1000 की नोट जब बंद हो गई थी तो कौन सी नोटें बची थी आपकी, 50 रुपये की नोट बची थी, 100 रुपये की नोट बची थी। ठीक है, यही दो नोट बड़ी बची थी, फिर 10 रुपये तो छोटे, तो मोस्ट हाईएस्ट यही 100 रुपये वाली नोट बची थी। तो उस टाइम क्या था, अस्थाई, उन्होंने कहा कि करेंसी की कमी थी उस टाइम, मतलब बड़े नोट नहीं थे तो करेंसी की कमी थी, 500 के भी छप कम रहे थे, और क्या नाम है, जब मार्केट में आए तो उन्होंने क्या कहा कि करेंसी की कमी को देखते हुए अस्थायी रूप से, टेम्परेरी तरीके से हमने क्या किया, 2000 की नोट को जारी किया था।
अब जब इसको वापस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अन्य करेंसी नोट जैसे आपके अब क्या हो गई, उन्होंने कहा कि अब 200 की नोट आपकी 200 की मार्केट में आ गई, 500 की अब नई नोटें आ गई, तो ये जो नोटें हैं वो अब पर्याप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब अन्य करेंसी ये 200 500 ये सब 100 की सारी नोटें पर्याप्त हो चुकी हैं, आपूर्ति उनकी हो चुकी है, अब इनकी कमी नहीं है, इसलिए हम 2000 की नोट को क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, सर्कुलेशन चलन से वापस ले रहे हैं। तो ये पहला कारण इन्होंने क्या कहा, आरबीआई ने बताया इसको वापस लेने का। ठीक है, चलिए अब ये दूसरा जो रीज़न दिया आरबीआई ने कि उन्होंने क्यों नोटों को वापस लिया, 2000 की नोट जो है उसको वापस लिया, वो ये इन्होंने कहा कि वैसे भी इसका जो उपयोग है वो कम ही होता है, यानी 2000 की नोटों का जो उपयोग है, उपयोग क्या है, उपयोग कम होता है। ठीक है, होता है, तो ये एक रीज़न इन्होंने और दिया। ठीक है, इसके साथ साथ और कुछ अन्य रीज़न यहाँ पर हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी एक है, क्या है, आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति है, आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, अब ये क्या है, आरबीआई क्लीन नोट्स पॉलिसी, आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति, बात को समझिएगा। यहाँ पर है कि जो बैंक के नोट हैं वो पब्लिक सिटीजन्स के बीच में अच्छी क्वालिटी में है, टू इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ बैंक नोट टू द सिटीजन। बात को समझिएगा कि लोगों के बीच ये जो नोट है वो स्वच्छ नोट जाएं, अच्छी क्वालिटी के नोट जाएं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था। ठीक है, टू इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ बैंक नोट्स टू द सिटीजन। ठीक है, यानी कि देखिए अब ये आरबीआई ने क्या कहा था कि आरबीआई जो है, आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी ये है कि पब्लिक के बीच में, सिटीजन्स के बीच में जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की नोट जाएं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो 2000 की नोट है, उन्होंने कहा जो 2000 की नोट है उसका लाइफ स्पैन, जो उसके जो जीवन काल है वो 4 से 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, कोई भी नोट है उसका जो लाइफ स्पैन है, जो उसका जीवन काल है वो 4 से 5 वर्षों का होता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से भी क्या कहा, आरबीआई ने यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा 2000 नोट्स पेपर has a lifespan of 4 to 5 years since most of these notes has printed in 2016-17। ठीक है, सो बाई 2022 and 23 its paper quality may start to deteriorate। ठीक है, क्या कहा, देखिए इन्होंने अपने ऑफिशियल जो साइट पर आरबीआई ने डाला कि 2000 की नोट जो है उसका जो जीवन का लाइफ स्पैन होता है वो 4 से 5 साल का था। और जब आप जानते हैं कि जो 2016-17 में ये नोट 2000 की यहाँ पर प्रिंट की गई, तो जो 2017 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद यहाँ प्रिंट होनी शुरू हुई, तो 2017 में यहाँ पर प्रिंट की गई थी 16-17 में। तो अब 2022-23 तक आते आते इसका जो समय सीमा है, जो इसका जीवन काल है वो क्या हो गया, ये इसकी क्वालिटी में भी इसका जो ओवरऑल क्वालिटी है वो ख़राब होने लगती है। ठीक है, तो अब क्या किया गया, इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। ठीक है, क्या किया गया, इसकी वजह से 4 से 5 वर्षों का क्या होता है, 4 से 5 वर्षों में कागज़ जो है, कागज़ क्या है वैसे ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से क्या किया गया,
ये 2000 की जो नोट है वो क्या कर दी गई, वापस ले ली गई। ठीक है, ये कुछ ऐसे रीजन दिए गए। अब आप बात को समझिएगा, नोट के रूप में आप इस चीज़ों को आप लिखिएगा। आरबीआई ने कहीं भी अपने प्रेस रिलीज़ में ये नहीं लिखा कि कहीं हम ब्लैक मनी से लड़ने के लिए, काली मुद्रा से लड़ने के लिए, या फिर करप्शन के लिए, या फिर फेक नोट की बंद करने के लिए, जो आतंकवादियों टेररिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है उसको बंद करने के लिए, हम उस पर लगाम लगाने के लिए हम ये 2000 की नोट को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ऐसा कुछ प्रेस रिलीज में आरबीआई ने कहीं नहीं कहा, कहीं ना अपना प्रेस रिलीज में कहा, ना वेबसाइट पे कहीं पब्लिश किया आरबीआई ने। तो भैया क्या है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ फाइटिंग ब्लैक मनी, करप्शन, फेक नोट्स बाय आईएसआई और समथिंग लाइक टेररिस्ट एक्टिविटी। ओके, सो यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू ओनली रिमेंबर दिस कि भैया ये जो पॉइंट्स हैं, यही पॉइंट्स यही रीजंस दिए हैं आरबीआई ने 2000 की नोट को रिटर्न बैक करने का, सर्कुलेशन में ना लाने का, सर्कुलेशन में वापस करने का। ठीक है, चलन से वापस रखने का। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, आपकी ये कह सकते हैं कि ब्लैक आपका जो 2000 की नोट जो विड्रॉ की गई थी वो है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है प्लीज़, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आज का जो टॉपिक था वो ये टॉपिक यहाँ पर आपका छूटा हुआ था। हमने यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन को यहाँ पर देखा था, नोट्स बंदी देखी थी, लेकिन 2000 की नोट को भी क्या किया गया था, क्या किया गया, यहाँ पर सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया। ठीक है, तो मेन आपको क्या याद रखना है कि ये जो विड्रॉ किया गया है 2000 की नोट जो है वो विड्रॉ की गई है। ठीक है, बट कंटिन्यूड एज लीगल टेंडर। ठीक है, यानी कि ये वैधानिक मुद्रा तो है, लेकिन अभी चलन से इसको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है ये आपको ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये वाले ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए एकदम, कि अगर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि 2000 की नोट फिएट मनी है, अभी है, तो बिल्कुल है भैया। लीगल टेंडर है, हाँ है। 2000 की नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दी गई है, हाँ बाहर कर दी गई है, चलन से, सर्कुलेशन यानी चलन से बाहर। और क्या 2000 की नोट डिमोनेटाइज कर दी गई है, तो नहीं, नहीं और नहीं। आप माइंड में एकदम ये क्लियर कट कर लें, कहीं आपके माइंड में ये ना आए कि सरकार ने इसे डिमोनेटाइज कर दिया है, जैसे 2016 में किया था डिमोनेटाइज, वैसे 2000 की नोट को भी डिमोनेटाइज कर दिया है। नहीं, डिमोनेटाइज नहीं किया है, बल्कि इसको सर्कुलेशन में बंद कर दिया है, सर्कुलेशन इसका बंद कर दिया है, चलन में नहीं है अब ये नोट। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर कट होनी चाहिए आपके माइंड में। चलिए, मुझे उम्मीद है आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि ये अलग से टॉपिक थोड़ा बचा हुआ था, आपको यहाँ पर डिस्कस मैंने किया। ठीक है, अगली क्लासेस में आपको मिलता है जो आपके टॉपिक हैं वो आपको मिलेंगे कि आपका जो और जो मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ आप ये कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्लासेस कैसी लग रही, मैं बार बार कहता हूँ। और फर्दर क्लासेस में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी क्या है वो सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।